साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरु बंते जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग निरंतरता से शील का पालन कर रहे हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, उसके बाद में 4 या फिर 2 अष्टमी, इन दिनों पुण्य का संचय करते हैं उपोषद के सीलों को धारण करके। और हम प्रेरित बनाते हैं, या फिर हम प्रेरणा पाते हैं अरहंत मुनिगणों से। जब हम उपोषद को धारण करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरहंत मुनिगणों को अनुगमन करते हुए मैं इन उपोषद सीलों को धारण करता हूं। तो ये जब उपोषद के सील धारण करते हैं, किन्हें स्मरण रखते हुए? अरहंतों को। तो इन अरहंतों के भाव को हमें समझना चाहिए। ये अरहंत बनने के लिए जिस प्रकार से उन्हें अभ्यास किए, उस भाव को समझना चाहिए। इसके लिए एक सुंदर, कितना उनमें करुणा मैत्री उनमें भरी है, इस बारे में हमको देखने को मिलता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। हम धर्म को सुन रहे हैं किसमें? पुण्य की महिमा में। पुण्य की महिमा बढ़िया परंपार है। इस पुण्य की महिमा में आज हम आपको एक जो कहानी बताएंगे, उसमें इन अरहतों के गुण, उसके साथ साथ श्रद्धा संपन्न व्यक्ति का चित्त, और उनको इस पुण्य करने के कारण होने वाले लाभ के बारे में सुनेंगे। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात, जब यह भगवान बुद्ध जी का पवित्र परिशुद्ध धर्म श्रीलंका द्वीप में गया, वहां बहुत ही सुंदर तरह से इसका प्रचार प्रसार हुआ। मिथ्याओं को तोड़कर तथागत के बताए सम्यक दृष्टि को जाना लोगों ने। श्रद्धा को बढ़ाया, शील को बढ़ाया, त्याग को बढ़ाया, पඤ्ञा को बढ़ाया, उत्साह वीर्य को बढ़ाया, धर्म का अप्रमादी होकर अभ्यास किया है। इसी दौर में श्रीलंका में जब श्रद्धातिस्स नाम के राजा थे, इन श्रद्धातिस्स नाम के राजा जो है, वह रोहनु नाम का एक गांव है, तो रोहिणी नाम का समझ सकते हैं उस समय श्रीलंका में, ठीक है। तो वो उस दिशा में निवास कर रहे थे। उसी तरफ, उसी के नजदीक में उनके राज्य में एक बहुत ही गरीब ऐसा व्यक्ति था। गरीब है, खेती है, परंतु खेत में बीज बोने के लिए उनके पास बीज नहीं है। यदि चावल की खेती करनी है तो धान होना चाहिए, है ना। जब धान है तो बोया जाएगा और फिर उसमें से फसल आएगी। उनके पास वो भी नहीं थी। तो कैसे तो भी कर कर इन्होंने अपना श्रम कर कर, मेहनत कर कर, दूसरों के खेतों में काम कर कर थोड़ा बहुत अनाज इकट्ठा किया। तो जैसे सेर सेर पकड़ लो, तो 4 सेर के आसपास का अनाज इन्होंने इकट्ठा किया कि जो बीज का काम करेगा और खेती में बोएंगे। तो किस ये कहता है, पुरुष कहता है अपनी महिला से कि देखो हमारे पास अभी इतना इकट्ठा हो गया है, हम क्या करते हैं, मैं खेत में जाकर खेत को जोतता हूँ, और जोतने के बाद तुम इसे दोपहर के समय ले आओ तो हम इसको बीज बो सकते हैं। तो पत्नी कहती ठीक है। तो जो कुछ खाना बनाया है वह ले जाना, यानी बीज ले जाने के लिए रखती है, और पति के लिए जो भी सूखा रुखा सूखा ले जा सकती है उसको तैयार करती है। घर के बाहर निकलती है
कि देखती है कि 4 भिक्षुगण भिक्षा मांगने के लिए गांव में आए हैं। उनको देखते ही इसके मन में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। कैसे? कहती है कि हम तो गरीब हैं, देने के लिए कभी कुछ नहीं रहा, और जब रहा तब भिक्षुगण नहीं दिखे। आज मेरे हाथ में अनाज है, देने के लिए मेरे पास कुछ है, और लेने वाले भिक्षुगण भी यहाँ आए हैं। क्यों ना मैं इन्हें इस चावल में से, इस धान में से इनके लिए कुछ बनाकर इन्हें दान दूं। तो भिक्षुओं को कहते, बनते आप विराजमान होइए। उसके मन में आता, अकेली ही चिंता करती है। चिंतन करती हुई वह उस धान को कूट कर, उसमें से पाउडर निकाल कर या कूट कर चावल निकाल कर उसका खाना बनाकर, चारों को, चार चार नाली जो कहते हैं, 4 शेर जो कह सकते हो, वह पूजा करती है, उसको बनाकर देती है। और जब दान देती है तो कहती है, भद्दे, बहुत ही श्रद्धा से मैं ये दान दे रही हूँ, बहुत ही श्रम से मैंने ये अर्जित किया है। कई माह हमने मेहनत कर कर खेती में बोने के लिए ये बीज था, इसी बीज से हमने आपके लिए, धान से आपके लिए भोजन बनाया है। भिक्षु लोग अपने भिक्षा पात्र में लेते हैं, और होता ऐसा है कि भिक्षु लोग विहार की तरफ चलते हैं, पैदल पैदल जाते हैं। विहार में आने के बाद बैठते हैं और चारों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, इतनी मेहनत से, श्रम से इन्होंने ये धन अर्जित किया है, इसने यह बनाया है भोजन बहुत ही श्रम से। यदि हम क्लेश सहित रहते हुए इसे भोजन करें तो ठीक नहीं होगा। हम लोग अभ्यास करते हैं धर्म का, तो प्रातः का समय है, भिक्षु लोग ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। जितना संवेग में आने के बाद, किसी के मन में वो धर्म का भाव जाग जाने के बाद, बड़ा ही सुंदर वीर्य जागता है। चारों भिक्षु बैठे और बैठकर जब तक निकेलेस न हो गए तब तक उठे नहीं। तो मध्याह्न दोपहर 12 बजने से पहले पहले चारों के चारों भिक्षु लोग अनंत हो गए। कितनी अद्भुत बात है। दान दिया है, श्रम से अर्जित किए हुए धान को कूट कर उसका कुछ बनाकर भिक्षुओं को दिया, और व्यथा बताए कि बड़े ही कठिनाई से यह अर्जित किया है। भिक्षुओं की मैत्री करुणा देखे कि उसका दिया हुआ दान महाफलदायी हो जाए, दिए हुए दान का विपाक अधिक उत्तम हो। इस संसार में जो दुख है, इस दुख की कल्पना भिक्षुओं ने खोज देखी, जानी, और वीर्य कर कर अरहत्व को पाए। निकेलेस होकर, क्लेशों से परे होकर, क्लेश रहित, क्लेश मुक्त होकर, अरहंत बनकर उस भोजन का स्वीकार उन्होंने किया। दोपहर हो गई इनकी। पति ने देखा कि ये तो बीज लेकर आने वाली थी पत्नी, क्या हुआ, कुछ विपत्ति तो ना आई, करके खेत में वो जो काम है उतना रोक कर मध्याह्न के पश्चात वापस आया। स्वामी को आता हुआ देख कर पत्नी दरवाजे से ही कहती है, स्वामी आनंदित हो जाइए, आज आर्य को भोजन दान दिया है। वो आनंदित होता है, बहुत आनंदित होता है। अच्छा किया तुमने ये जो दान दिया है। वह ये नहीं कहता कि अरे अब खेती क्या करेंगे, नहीं, कहता है आज हमारे पास भोजन देने पर्याप्त भोजन था, तो तुमने दिया, ये मेरे ही मन का भाव हो गया है। वर्तमान में ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्यों नहीं मिलते? क्योंकि श्रद्धा नाम का इंद्रिय अभी बलवत नहीं हुआ है, बलवान नहीं हुआ है। इसीलिए जैसे जैसे आप में श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके परिवार में श्रद्धा बढ़ेगी, पत्नी ने पति को पूछे बगैर दान दे दिया, और केवल बताया कि ये जो दान मैंने दिया है, यानी दोनों पति पत्नियों में कितनी श्रद्धा होगी तथागत के प्रति, तथागत के संग के प्रति, तथागत के धर्म के प्रति। कहते हैं ठीक है, अब ये जो खेती मैंने बोई है, खेती मैंने की है, यानी अ, खेती को अ, अच्छे से मशागत की है, इसको खेती में बीज बोने लायक बनाया है मैंने, उसे हल चलाया है, अब क्या करें इसका? तो कहती है
कि मेरे पास कुछ ये जो कद्दू है, तो कद्दू के बीज पड़ रखे हुए हैं मेरे पास, ठीक है, तो यह बीज तुम ले जाओ। तो वो क्या करते हैं, अपने पति को वह बीज दे देती है। तो वह जाता है और बोता है, और बोर कर पानी वगैरह डाल देता है। आश्चर्य है, अद्भुत है। जिस भोजन को अरहंतों ने ग्रहण किया, उनके वीर्य के कारण, उनके अरहत्व के कारण, एक ही रात्रि में वे बीज पौधे बन गए। एक ही रात में वो बड़ी लताएं फैल गई, उनमें एक ही रात्रि में फल आ गए, फल आ गए। दूसरे दिन सुबह जाकर देखते हैं कि कभी खेती में पानी समय समय पर डालना पड़ता है। सुबह दोनों पति पत्नी जब खेत पर जाते देखते हैं, अरे हमारे खेत में सब जगह फल ही फल आए हैं, कितना आश्चर्य, अद्भुत है। तो कहते हैं कि चलो एक तोड़ कर देखते हैं। तो ये निकालते हैं, तोड़ते हैं, बीच में से काटते, तो उसके अंदर चावल, सबसे सुंदर, हमारे भारत में जैसा बासमती चावल होता है, वैसे उस राज्य में जो सबसे सुंदर, सबसे अच्छा चावल जो है, वह चावल उसके अंदर भरा हुआ है। हमें सुनने में यह अद्भुत लगे, हमें सुनने में ऐसा लगे कि यह संभव नहीं है, परंतु पुण्य किस प्रकार से, कैसा विपाक देगा, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। अनेक बार होता है, किसी का पुण्य यदि फलित हो जाए तो गड़ा हुआ धन तत्काल ऊपर आ जाता है। किसी का पुण्य यदि एकाएक आ जाए तो देखते हैं कि रातों रात वह आदमी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, धन की वर्षा होनी हो जाती है उनके यहाँ। पुण्य यदि विपाक दे तो एक ही दिन में संपूर्ण काया पलट हो जाता है जीवन का। आपने देखा होगा, आज वर्तमान में इस तरह का भाव है। तब अरहतों का युग था, अरहतों के युग में अरहतों के बल के कारण यह रिद्धि होना सामान्य था, आम बात थी। वह एक बीज को, एक फल को तोड़कर देखा धान, दूसरे इसको तोड़कर देखा, वहां भी वही है। इन्होंने कहा कि यह अद्भुत है। जो भी अद्भुत बात है, जो भी आश्चर्यकारक बात है, वह राजा की संपत्ति है। यदि किसी के खेत में गड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो क्या होता है, उसका पहला अधिकार किसका है, राजा का है। तो ये लोग जाते हैं, लेकर जाते हैं और बताते हैं, महाराज हमारे खेत में यह उत्पन्न हुआ है, परंतु यह सामान्य नहीं है, इसे खोल कर देखो तो इसमें अनाज ही अनाज है। कहते हैं राजा, राजा का नाम क्या है, श्रद्धा तिस्स, तिस्स नाम होगा, पर श्रद्धावान है शासन के लिए, तो श्रद्धा तिस्स। ये महाराज कहते हैं, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया जो कल किए हो। तो कहते हैं, मेरी पत्नी ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किए हुए धन को, अनाज को कूट कर वह 4 भिक्षुओं को दिया है भोजनदान, ये मेरा पुण्य है। कहते हैं, इतना कहते हैं, आश्चर्य है। श्रद्धातीस राजा कहते हैं, मेहनत से, श्रम से, अपने जीवन का ख्याल बाद में कर कर जो श्रम से अर्जित किया हुआ है, संघ के प्रति दान दिया है, इसका विपाक तुम्हें इसी तरह से मिलेगा, ये तुम्हारा है। और कहते हैं, ये जो श्रद्धा तुमने प्रकट की है, इसके विपाक स्वरूप मैं तुम्हें इस गांव का, ये जो रोहन नाम का जो गांव है, इस गांव का संपूर्ण लाभ जो है, राजस्व जो कहते हैं ना उसका, वह मैं तुमको देता हूं। तुम्हारी पत्नी ने चिंता नहीं की, स्वयं मेहनत कर कर ऐसा नहीं सोचा कि अरे ये अनाज तो हमारे दूसरे कार्य के लिए था, ये कहीं और दे दो, कहीं और खर्च कर दो तो कैसे होगा, नहीं, उन्होंने दिया। तो तुम्हारी स्त्री है, इसीलिए मैं इसे, जैसे महारानी के आभूषण वगैरह होते हैं, वैसे ही वो सारे के सारे उसको बनवा कर दिए। आश्चर्य है, पुण्य की महिमा अद्भुत है। देखिए, दान देने से पहले उस महिला का ऐसा चिंतन भी नहीं था कि मुझे इस तरह का लाभ मिले, परंतु दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म जो है, कि तत्काल फल मिले पुण्य का, वो ऐसा ही है, तत्काल फल मिलना शुरू हुआ।
कहते हैं संपूर्ण जीवन संघ के प्रति श्रद्धावान रहते हुए, धर्म के प्रति श्रद्धावान रहते, धर्म का पालन करते हुए दोनों ही पति पत्नी त्रायंतीस देवलोक में जन्म लिए। तावत इंसान त्रायंतीस देवलोक जो 33 जहाँ देवेंद्र चक्र रहते हैं वहां धर्म का लाभ किए। पुण्य की महिमा अद्भुत है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने क्या कहा है, मां भिक्खवे पुण्यानंग भाइत। भिक्षुओं, पुण्य करने के लिए घबराओ मत। सुखं सेतं अधिवचनं यदिदं पुण्यानि। ये जो सुखदायी हमको जो चाहिए ऐसा लगता है, इस सुख का ही दूसरा नाम पुण्य है करके भगवान ने कहा है। यदि सुख भोगना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, पुण्य का संचय करो। ये जब सुख भोगने को मिले, आपको लगे कि मैं सुंदर तरह से, अभी उपोषद के दिन सजना दजना नहीं, परंतु उपोषद के बगैर आप बहुत सुंदर से उसमें आनंद भी आए तो भी अच्छा है। श्रृंगार में यदि कोई आनंद भी ले तब भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो पुण्य है उसे अनुभव करने का वो एक तरीका हो जाता है। इसीलिए पुण्य की महिमा अद्भुत है, उसको स्मरण में रखो। पुण्य का संचय अपने जीवन में करते रहो। जितना जितना पुण्य होगा उतना उतना आप लोगों के लिए सुख उत्पन्न होगा। तो हम देख रहे हैं महामहिमना आश्रम दिल्ली के लिए आप लोगों में से बहुतों ने, लगभग आप लोगों ने सभी ने कुछ ना कुछ दान दिया है ना। चिंतन करो, ये भूमि का दान पुण्य की भूमि में, पुण्य की नगरी में, सत्पुरुषों की भूमि में जन्म के लिए ही है। इन लोगों ने, पति पत्नी ने दान दिया त्रायंतीस देवलोक में, जहां देवेंद्र शक्र ने अभी भगवान से चर्चा की थी, जहां बाकी देवताओं ने भगवान से अभी मुलाकात ली थी, उन देवताओं के समक्ष धर्म का चिंतन करने को मिला, सुनने को मिला। पति रूप देशवासों का पुण्य हुआ, है ना। इसीलिए इस पुण्य की महिमा का गुण स्मरण करो। पुण्य की महिमा बहुत सुंदर है, अपरंपार है। तो यह पुण्य जिस तरह से इनके लाभ में आया, वैसे ही ये पुण्य आप लोगों को भी संसार दुख से मुक्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।